वाले क्वेश्चन को बिल्कुल टारगेट बना रखा है, तो लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत 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 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 82 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनको अगर आपस में प्लस करेंगे, आपस में प्लस करने पे 27 मिले, और उन्हीं का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 182 मिले। उंगलियां बहुत उठेंगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा, उंगलियां बहुत उठेंगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा, मगर आखिर में मुसाफिर तू अपनी मेहनत के दम पर जीत जाएगा। तो दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का अपने चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि ये जो हमारा चैनल है विद्या मंत्र बाय स्टार, ये आपको आगामी होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, तो उसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को बताया जा रहा है इसमें। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और मैंने बेसिक भी बताया हुआ है। तो जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, और जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, जो आज का मेरा जो वीडियो है उसमें मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब आउट सीज़न चल रहा है, इसमें काफ़ी बच्चे बीमार चल रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपका सही रहेगा तो आपका जो पढ़ने का कंसंट्रेशन पावर होगा वो आपका ठीक रहेगा, जिससे कि आप अपनी और तैयारी अच्छे से कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप अपना एक टाइम टेबल भी बना लीजिए। तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग सूटेबल बनाइए, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको टाइम टेबल बताया होगा, आपके स्कूल के टीचर ने भी बताया होगा, बाकी आप और भी वीडियोज़ देखते होंगे तो उसमें भी आपको टाइम टेबल बताया जा रहा होगा। बट आप देखिए, आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपका टाइम टेबल सूटेबल लगे, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल उठ के आप पढ़िए। आप कभी भी जब भी आपको मौका मिले आप पढ़िए, और इस समय बिल्कुल पढ़िए और मोबाइल से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो हमारे इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है। तो इसमें आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में श्योर है कि वही आएगा। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइक करते हो ना, तो हमको बहुत एनर्जी फील होता है कि हम जो आपके लिए वीडियो ला रहे हैं या फिर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग उसका अप्रिशिएट कर रहे हो, यानी अप्रिशिएट हमको दे रहे हो, तो अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आप हो सके तो और भी आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके जो जानने वाले जो साथी हैं उनको भी आप भेजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे अचीवमेंट कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 तथा x = 3 है, तो k व m के मान ज्ञात कीजिए। If x = 2 and x = 3 are the roots of quadratic equation 3x² - 2x + 2m = 0, then find the value of k and m। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2022 यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिले बोर्ड एग्जाम में, तो आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे x जो है आपके ये 2 दे रखा है, x = 2 और x = 3 दोनों जो है वो इस इक्वेशन के मूल यानी रूट्स हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि x2 है x3 है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है ना, तो ये 2 और 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, यानी संतुष्ट कर रहा होगा। तो संतुष्ट करने का मतलब है कि हम एक बार x = 2 रख के वैल्यू इसमें इक्वेशन में आप रख दीजिएगा, इससे आपका एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। दूसरा आप x = 3 रख के इस इक्वेशन में आप दूसरे इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे आप करेंगे, बहुत बच्चों को आ भी गया होगा, और जिनको नहीं आया तो वो देखिए क्या होगा। 3x² - 2kx + 2m = 0, ये आपका दे रखा है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, यानी समीकरण नंबर पहला। फिर यहाँ पे लिखेंगे x = 2 समीकरण 1 में रखने पर पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों x = 2 आपने रख दिया, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर - 2k × 2 + 2m = 0, क्योंकि आपने x की जगह पे 2 पुट किया हुआ है।
अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस का 4k प्लस का 2m इक्वल टू 0 के दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इनको क्या करेंगे, उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4k प्लस का और 2m माइनस का और इक्वल टू में 12k। अब ये दोस्तों देखिए और इसको इजी कर लीजिए, यहाँ पे आपका ये 4 है, 2 है, 12 है, ये आपके 2 से कैंसिल होते हैं तो 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 2k माइनस m इक्वल टू 6k। अब दोस्तों ये इक्वेशन नंबर आप सेकेंड लेट कर लीजिए क्योंकि आपने फर्स्ट यहाँ पे लेट किया हुआ है। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, आपने x इक्वल टू 2 रख के इस इक्वेशन में आपने एक अलग इक्वेशन फाइंड कर लिया है। अब x इक्वल टू आप 3 रख लीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर यानी पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आप रख देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जिससे 3 है तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस का 2k इंटू 3 और प्लस का आपका 2m इक्वल टू 0k। देखिए दोस्तों यही आपका फर्स्ट इक्वेशन था, आपने x की जगह पे 3 पुट कर दिया है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और माइनस का आपका 6k हो जाएगा और प्लस का 2m इक्वल टू 0k। अब दोस्तों इसको भी उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए इन दोनों को, तो वहाँ पे 6k प्लस का हो जाएगा और 2m माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 27k। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है इक्वल साइड में, तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड लिख लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके से ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, दोनों इक्वेशन को ये सेकंड या थर्ड को आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके k और m में से किसी एक वैल्यू को फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2k माइनस m है, यहाँ पे 6k माइनस 2m है। हमें क्या करना है कि इन दो इक्वेशन में या तो k की वैल्यू आप इक्वल कर लीजिए या आप m की वैल्यू इक्वल कर लीजिए, क्योंकि आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा या फिर आपने सिलेबस में आपके है भी दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको सिखाया गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशन दे रखा हो और उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो आपके पास यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा होगा जिसको आप विलोपन विधि बोलते हो। तो आप उसमें क्या करते थे, x या y में किसी एक की वैल्यू इक्वल कर लेते थे, उसके बाद इसको सॉल्व करते थे। इसी टाइप से आप इसमें k या m की वैल्यू आप इक्वल कर लीजिए, एक की वैल्यू इक्वल करिएगा उसके बाद सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका m है, ये आपका m है, ये भी आपका m दे रखा है, ये 2m है, ये आपका 1m है। तो आप क्या कर दीजिए कि इक्वेशन नंबर सेकंड में 2m करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन थर्ड में आपका पहले से ही 2m दे रखा है तो उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा कि समीकरण 2 में 2 से और समीकरण 3 में 1 से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, आप इस तरीके से नोट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करने पे, देखिए 2 से सभी में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आप इसके साथ नहीं करोगे, सभी के साथ करोगे, इक्वेशन 2 के साथ ही आप 2 का कर रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 2 जा 4k माइनस का 2m इक्वल टू आपका 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर आपका एक फोर्थ हो गया। अब इसमें क्या किया आपने कि थर्ड में फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k माइनस का 2m इक्वल टू 27k। इसको इक्वेशन नंबर आप 5 लेट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2m दोनों के आपके सेम आ रहे नज़र, लेकिन यहाँ पे साइन आपके अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है, सेम है। तो जब सेम साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, आप क्या करेंगे कि फिफ्थ से फोर्थ को या फोर्थ से फिफ्थ को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस और प्लस 2m कैंसिल हो गया, ये 6k 4k दोनों आपके k हैं यानी सेम टर्म है। तो आप क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2k इक्वल टू, ये आपका आएगा माइनस का 15। अब दोस्तों देखिए आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और k इक्वल टू आ जाएगा आपका 15/2। तो ये आपका k की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया दोस्तों। तो देखिए k इक्वल टू आपका 15/2, आपको यहाँ पे देखिए k इक्वल टू आपका 15/2 आपको फाइंड हो गया, आपने फाइंड कर लिया k इक्वल टू 15/2k। बट यहाँ पे आपको k और m दोनों चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, आपने इतना नोट भी कर लिया होगा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, तो आप नोट करते रहिएगा। यहाँ पे आप क्या करिए, k और m की वैल्यू दोनों चाहिए था तो आपने k फाइंड कर लिया है। अब k की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं यानी रख देते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे k का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी आप इंग्लिश में बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकेंड। तो दोस्तों देखिए रख दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड था आपका 2k माइनस m इक्वल टू 6k। तो यहाँ पे देखिए आप रखेंगे तो 2 इंटू k की जगह पे आपका 15/2 है और माइनस m है इक्वल टू 6k। दोस्तों आप नोट भी करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिससे कि आप नोट्स उसको बना सके। 2 से 2 कैंसिल, आपका 15 माइनस m इक्वल टू 6k। अब यहाँ से m को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे, m वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और ये 15 माइनस 6 हो जाएगा। तो m आपका आ जाएगा 9। तो दोस्तों आपका k 15/2 आ गया और m आ गया 9। तो आपको k और m फाइंड करना था, तो आपने क्या किया कि k 15/2 फाइंड कर लिया है और m आपका 9 आ गया है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू आपका 15/2 और m इक्वल टू 9k। तो दोस्तों यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था ये आपके लेंदी में आते हैं यानी लॉन्ग में आते हैं, तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि ये 2022 में भी पूछा गया, ये भी है आपका क्वेश्चन। तो लिखा है k के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस k x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस k ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 आर इक्वल। देखिए दोस्तों ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन में आता है, यानी आपका ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो आपको आता है, बस आप प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी किस टाइप से इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे k के किस मान के लिए, यानी फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को नोट कर लेंगे 2x² माइनस का k ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए आपका ये माइनस का k x माइनस 1 है, तो पहले आप इसको सही ऑर्डर में लिख लेंगे यानी सही क्रम में लिख लेंगे। लिखा हुआ है 2x² माइनस k का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका kx और माइनस माइनस प्लस k आ जाएगा इक्वल टू 0 के। अब आप इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लिख लेंगे दोस्तों। अब आपने फर्स्ट लिख लिया, फर्स्ट लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कराने पर इंग्लिश में आप लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपने इसका कंपेयर करा दिया। अब कंपेयर यानी तुलना कराने पे आपका यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, b की वैल्यू आपका देखिए यहाँ पे प्लस है बट यहाँ माइनस हो गया तो माइनस k हो जाएगा और c की जगह पे आपका k आ जाएगा दोस्तों। अब आपने a b और c फाइंड कर लिया है, आपने किससे कंपेयर करा के, किससे तुलना करा के, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करा के। तो यहाँ से आपका देखिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि आपके मूल जो है बराबर हैं, यानी रूट्स हैं आपके इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सबसे पहले सिंस यानी चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, इंग्लिश में लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। सो इसलिए यहाँ पे आपका एक कंडीशन मैंने आपको बताया था d इक्वल टू 0 के। जब भी आपके मूल बराबर होंगे यानी रूट्स इक्वल होंगे तो आपका d किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब दोस्तों यहाँ पे d 0 के इक्वल है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से देख लीजिए कि आपका यहाँ से देखिए d इक्वल टू 0 है, तो d को आप कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं हम b² माइनस 4ac से। तो यहाँ पे d इक्वल टू आप जानते हैं कि b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप इधर से देख लीजिए d की जगह पे आप b² माइनस 4ac रखेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 0 के। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने b फाइंड किया हुआ है माइनस k, तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह पे आपका 2 है और c की जगह पे आपका k है दोस्तों। अब ये है इक्वल 0 के, ठीक है, ये आपका इक्वल 0 के दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका कि माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर।
फिर माइनस का 4 2 जा 8, 8 के हो जाएगा और इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक आपने जैसे कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों में आप k कॉमन कर लीजिए तो आपका देखिए बचेगा k माइनस का 8 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से इसके देखिए फैक्टर हो गए, तो एक बार k इक्वल टू में 0 पुट कर लेंगे, एक बार k माइनस 8 इक्वल टू में 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से k 0 और k आपका 8 आ जाएगा। तो आपके देखिए k आपका 0 और 8 आ गया, तो आपको देखिए फाइंड करना था k की वैल्यू, तो आपका k या तो 0 आएगा या तो 8 आएगा। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपका देखिए बहुत छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, और इसको ऐसे जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके अनसॉल्व में है या प्रैक्टिस सेट में है, तो आप उसको सॉल्व करते रहिए। हाँ दोस्तों, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। समीकरण x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पे आपका x नॉट इक्वल टू 0 के है, के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको इस क्वेश्चन में मूल ज्ञात करना है, यानी रूट फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में लगातार 2 टाइम पूछा गया है, 21 और 22 में, यानी 21 और 22 में पूछा गया दोस्तों। तो देखिए, अगर ये 2 बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल से बिल्कुल कर लीजिएगा, श्योर कर ही लीजिएगा। तो देखिए क्या करेंगे आप इसमें, इसको आप सॉल्व करने के लिए नोट कर लेंगे x माइनस का 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 के। अब दोस्तों पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप 1 लेट करेंगे, यहाँ पे भी आप 1 लेट करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, x आएगा। अब 1 से ये x टाइम जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस का x से 1 टाइम जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 अपॉन 1 के। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 1 से करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, और इक्वल टू में 3 का x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसको आप इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x हो जाएगा, और ये माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब दोस्तों आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है, द्विघात समीकरण बना लिया है। अब इसके बाद इसके अगर हमको मूल निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया हुआ था, श्रीधराचार्य विधि वाला, श्रीधराचार्य सूत्र, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक फार्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य मेथड। तो आप उसी का यूज़ कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लोगे, फर्स्ट आप लेट कर लोगे। यहाँ से फिर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कराने पर, इंग्लिश में कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे, तो a की जगह पे आपका 1 आएगा, b की जगह पे आपका -3 आएगा, और c की जगह पे भी आपका -3 आएगा दोस्तों। अब आपने a, b और c फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद आप जानते हैं जैसा कि श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है दोस्तों, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल में माइनस का b है तो b की जगह आप -3 पुट करोगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b की जगह पे आपका -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू a की जगह पे आपका 1 है, और c की जगह आपका -3 है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 इंटू a है, तो a की जगह पे आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इक्वल में यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, तो 9 माइनस का माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा।
अपॉन में 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये x के इक्वल आया है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और 9 हो जाएगा 21 यानी 21 अपॉन में 2। यहाँ से ये आपका x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2 आ गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको x के रूट चाहिए यानी मूल चाहिए, तो आपके दो मूल होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। तो ये आपका प्लस माइनस लगा है तो पहले आप क्या करेंगे, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो आपके x के दो वैल्यू यानी दो रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 तो किसी का भी स्क्वायर होता नहीं है तो ये रूट में रहेगा। पहले आप क्या ले लेंगे, प्लस। जब आप प्लस लेंगे तो x इक्वल टू आपका होगा 3 प्लस रूट 21 अपॉन 2, और एक बार आप माइनस लेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 21 अपॉन 2 के। अब दोस्तों देखिए आपने ये फाइंड किया हुआ है तो आपका जो x के रूट आए हैं आप यहाँ पे देख लीजिए, साथ में नोट भी करते रहिए। तो x के दो रूट आ गए हैं, एक आ गया है 3 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और दूसरा आ गया है 3 माइनस रूट 21 अपॉन 2 के। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको दो रूट निकालने थे, दो मूल निकालने थे, तो आपने x के दो रूट यानी दो मूल निकाल लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका लगातार 2 टाइम पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है और ये दिया हुआ है आपका, ये देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले आप जब क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी जो क्वेश्चन यहाँ पे पुट करता है वो भी इस क्वेश्चन को डिमांड में लेके चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल श्योर कर लेना चाहिए। लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 यानी 27 हो और गुणनफल 182 हो। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए दोस्तों ये आपका लैंग्वेज वाला है, तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज के तरीके से करना है, इसको लैंग्वेज लिख के करना है और ऐसा लैंग्वेज आपको लिखना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए, क्योंकि बोला जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको इंप्रेशन यहाँ पे दिखाना है, आपको अच्छे से लिख भी लेना है टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए दो संख्याएं बोल रहा है यानी 2 नंबर बोल रहा है, तो उसमें से हम लिख लेंगे माना पहली संख्या, यानी लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आप पहला नंबर ले लेंगे x, तो आपकी पहली संख्या x हो जाएगी। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या आपका यानी देन सेकंड नंबर। देखिए अगर पहला नंबर आपका x है तो जब आप दो चीज़ों को प्लस करने पे 27 लेके आते हो, उसमें से एक आपको x मालूम है तो दूसरा आपको मालूम है कि 27 माइनस x हो जाएगा। तो आपका सेकंड नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। अब आप इस तरीके से लिखने के बाद लिखेंगे कि आपने प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 182 हो तो देखिए भैया यहाँ पे x इंटू 27 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए गुणा करने बोल रहा है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट आपने किया इन दोनों का, पहला और दूसरे का, फर्स्ट और सेकंड का, तो आपका ये किसके इक्वल हो गया, 182 के। तो देखा आपने भैया कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 हो गया। अब देखिए क्या कर लेंगे, इसको आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर x का करेंगे तो होगा 27x माइनस का x से करेंगे x स्क्वायर होगा और इक्वल टू में 182 हो जाएगा। अब देखिए कि इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा और 27x वहाँ जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और वहाँ पे 182 है ही ना पहले से, तो वहाँ पे प्लस का क्या रहेगा, प्लस ए रहेगा ये 182 और इक्वल टू 0 के। तो देखा आपने कि आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब इसका हमें फैक्टर करना है। तो आप सभी ने क्लास 7th 8th से पढ़ा होगा फैक्टर करना मध्य पद के विखंडन से, यानी मिड पॉइंट के फैक्टर से। तो आपको वही लगाना है यहाँ पे। देखिए क्या करेंगे आप,
182 है तो 182 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका 182 आएगा, यानी 182 आएगा। उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करने पे आपको क्या मिले, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 27 मिले, 27 मिले, और उन्हीं का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 182 मिले। तो देखिए भैया 182 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनको अगर आपस में प्लस करेंगे, आपस में प्लस करने पे 27 मिले, और उन्हीं का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 182 मिले। तो देखिए आप सोच लेंगे 27 चाहिए हमें, तो 27 चाहिए तो 27 के नीचे यानी उसके अंडर में यानी उसके नीचे में क्या करेंगे, दो नंबर है, इससे आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए पहला नंबर हम ले लेते हैं 13, दूसरा 14। देखिए इनको प्लस करने पे 27 आता है, 13 और 14, और इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे देखिए बच्चों 182 भी आता है। तो यहाँ पे आपके दो नंबर फाइंड हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस आपने इसकी जगह पे क्या लिखा है 13 प्लस 14 x प्लस 182 इक्वल टू 0 के। अब देखिए यहाँ से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 13x माइनस प्लस माइनस 14x, क्योंकि देखिए माइनस 27 चाहिए था, माइनस 27x आ जाएगा, प्लस का 182 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे देखिए आपके चार टर्म आ गए हैं। अब हमें बस फैक्टर करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इस पे कॉमन करिए, आपका आएगा x माइनस 13, माइनस का इनमें आप 14 कॉमन करिए, आएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0 के। अब दोनों से x माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आपके यहाँ से देखिए x की x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x के दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक आएगा 13, एक आएगा 14। तो देखिए कि आपका क्या हो गया कि x 13 है और 14 है। तो यहाँ पे आपने x की दो वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले आप x इक्वल टू क्या लेंगे 13। तो जब आप x इक्वल टू 13 लेंगे तो आपका जो प्रथम संख्या हो जाएगा, जिसको आप पहली संख्या लिखे हो, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 13, क्योंकि x था 13 हो जाएगा। और जो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा 27 में से x माइनस करेंगे तो 27 में से 13 माइनस हो जाएगा तो 14 बचेगा। इसी जगह आप x इक्वल टू 14 लेते हैं, पहले 13 ले लिया, 14 लेंगे, तो आपका जो पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, x की जगह आपने 14 लिया है तो पहली संख्या 14 होगी फर्स्ट नंबर, और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 27 से यानी 14 माइनस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो वही दो नंबर है आपके, या तो आपका 13 14 होगा या 14 13 होगा। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि आपके दो नंबर फाइंड करना था 13 और 14। तो आपके ये 13 14 आपके इन्हीं दो जो आपके दो संख्याएं चाहिए थे, दो आपको नंबर चाहिए थे, 2 नंबर, तो वही आपका 13 और 14 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको नोट करना है और इस तरीके से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, और ये भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ द स्क्वायर्स आर 290। तो देखिए दोस्तों आपसे इस टाइप के क्वेश्चन को भी पूछा गया है, यानी आपसे जो पिछले बोर्ड एग्जाम जो जितने भी हुए हैं तो उसमें भी ये जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादातर मात्रा में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि क्रमागत विषम की बात करें यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात करें, वो भी आपका धनात्मक हो पॉजिटिव हो, तो आप देखिए क्या करेंगे, माना प्रथम संख्या यानी लेट फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप क्या लेट करेंगे, क्या मानेंगे आप, x मानेंगे, यानी x आप ले लोगे, आपका प्रथम संख्या है, फर्स्ट नंबर है। उसके बाद अगर प्रथम संख्या आपका x है, फर्स्ट नंबर x है, तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर, तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर कैसे लेट करेंगे, क्या मानेंगे, जब भी आपसे क्रमागत विषम की बात करें यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात करें तो एक x होगा, दूसरा x + 2 होगा। तो दोस्तों पहला x है, दूसरा x + 2 है।
अब इसमें प्रश्नानुसार बोला जा रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी इसके स्क्वायर का सम आपका 290 है। तो आपका फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनका सम जो है वो आपका 290 के इक्वल है दोस्तों। अब देखा आपने दोस्तों कि जो आपसे बोल रहा था बस आपको वही करते रहना है। जैसे आपसे बोला कि दो नंबर हैं, वो भी कैसे हैं, धनात्मक है, विषम है और क्रमागत है साथ में, यानी 2 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है, ऑड है और पॉजिटिव है। तो आपको वही लेट कर लेना है, पहला x और दूसरा x प्लस 2। अब इनका स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है और इनका योग कर देना है, यानी सम आपका 290 के इक्वल है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2ab यानी आपका 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x हो जाएगा और इक्वल टू 290 के। अब दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस का 4x और ये 290 को इधर लाएंगे, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो माइनस का आपका 286 हो जाएगा इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों इसके आगे क्या करते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 आपके ये इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आएगा 2x और माइनस का 286 है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 इक्वल टू 0 के। अब आपका ये इक्वेशन बन गया द्विघात वाला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी आप इसका फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड कैसे होगा आपका, 143 का करेंगे तो आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 2 मिले और मल्टीप्लाई करने पे आपको 143 मिले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 13 में से 11 माइनस करते हैं तो आपका 2 आता है और इनका मल्टीप्लाई करने पे आपको 143 होता है। तो यहाँ पे बाहर x नोट कर लेंगे माइनस 143 इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 के x से करेंगे 13x प्लस माइनस माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों क्या करेंगे, x कॉमन करिए, तो x कॉमन होगा तो x प्लस आपका 13 होगा, माइनस का 11 कॉमन करिए तो आपका x प्लस 13 होगा इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से दोनों में x प्लस 13 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 13 आपने कॉमन कर लिया, अब आपका बचा x माइनस 11 इक्वल टू 0 के। यहाँ से जब दोनों को x के 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू एक बार माइनस 13 आएगा और एक बार 11 आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x के 2 वैल्यू आए हैं माइनस 13 और 11, बट आपका यहाँ पे माइनस में तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो माइनस आपका यहाँ पे आप लेंगे नहीं x की जगह, आप x की जगह पे क्या लेंगे 11। लेकिन आपको ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, क्रॉस आप करेंगे तो आपका वो एग्जामिनर क्रॉस कर देगा, तो क्रॉस नहीं करना आपको। यहाँ पे क्या करना है कि x की जगह माइनस 13 ना लेके क्या लेंगे 11। तो आपका जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या यानी फर्स्ट नंबर, वो आपका x था, तो आपने x की जगह पे 11 लिया तो आपका पहला नंबर x हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर, वो आपने क्या लेट किया x प्लस 2, तो x की जगह 11 प्लस 2 यानी आ जाएगा 13। तो आपके दो नंबर 11 और 13 हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपके ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये भी मैंने आपको बहुत इजी मेथड से बताया है, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको। यही अगर ये इस तरीके से आप करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, कहेगा अरे खुश कर दिया तुमने मुझे, तो खुश कर देगा तो आपको नंबर भी अच्छे से हंसते हुए देगा। तो आपको इस तरीके से करना है, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत 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 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप डाल लीजिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो मैं जितने भी सेट देख रहा हूं, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन को बिल्कुल टारगेट बना रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको 100% लगाना है, प्रैक्टिस कर लेना है, रट लेना है, जितना कर सको उसको रट लो, बना डालो उसको, बिल्कुल प्रैक्टिस कर डालो।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपके यहाँ पे दो संख्याओं की बात कर रहा है, टू नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि सबसे पहले माना आपने बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्योंकि आपके पास दो संख्याएं हैं, तो आपको एक बड़ी एक छोटी यानी एक लार्जर एक स्मॉलर लेना है। तो माना बड़ी संख्या बराबर x, यानी लेट लार्जर नंबर, ठीक है, लार्जर नंबर आपका हो जाएगा x। उसके बाद तथा छोटी संख्या आपको मानना है y, यानी एंड स्मॉलर नंबर आपको y लेट करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि छोटे, और ये भी एक चीज दे रखा है कि इनके वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। वर्गों यानी स्क्वायर का जो डिफरेंस है, यानी पहले वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो आपका 180 दे रखा है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। उसके बाद एक कंडीशन और दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी आपको बोल रहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें कि जो आपका छोटा नंबर है यानी छोटी संख्या है y है, तो इसका जो स्क्वायर है y स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, बड़ी संख्या यानी x यानी लार्जर नंबर के 8 टाइम्स यानी 8 गुने के, तो x इंटू 8 आपका हो जाएगा 8x। तो आपका जो y स्क्वायर है वो आपका 8x के इक्वल दे रखा है, यानी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखिए कंडीशन में आपको ये दे रखा था तो आपने y स्क्वायर इक्वल टू 8x कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इस y स्क्वायर इक्वल टू 8x को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यानी समीकरण नंबर 1 में रख देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू जो 8x है वो आपको समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुट y स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आप रख देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर था तो आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर की जगह पे आपको 8x पुट करना है तो आपने 8x पुट कर लिया और इक्वल टू में 180 दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करिए कि 180 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके हमको फैक्टर कर लेना है और फैक्टर करने पे आंसर निकल आएगा। बस आसान सा है कि फैक्टर करिए, x निकालिए, बस वही x आपको चाहिए, y निकाल लेंगे यहाँ से आप तो आपका y भी निकल आएगा, यानी दोनों नंबर फाइंड हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या होगा, इसका फैक्टर करिए, फैक्टर ऐसा करिए कि 180 के ऐसे फैक्टर हो जिसको माइनस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, तो वो सिंपल है। 18 और 10, 18 और 10, सिंपल। 18 में 10 गया आपका 8 और 18 10 जा 180, सिंपल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 18 माइनस का 10 आपका आ जाएगा 8, फिर x माइनस 180 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस 180 और इक्वल टू 0 के। अब x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 18 आएगा, प्लस का 10 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 18 आएगा इक्वल टू 0 के। दोनों से कॉमन हो जाएगा x माइनस 18, आपका बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका एक बार 18 आएगा, एक बार माइनस 10 आएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बोला था कि माइनस तो लेना नहीं है, माइनस तो आपको लेना नहीं है कि माइनस में आप कोई वैल्यू लोगे, माइनस नहीं लेना तो माइनस तो आपको नहीं लेना है। आप x की जगह पे क्या लेंगे 18, तो आपका जो पहला नंबर है आपने क्या लेट किया हुआ था x, तो वो आपका पहला नंबर क्या मिल जाएगा 18। तो यहाँ से देखिए आप देखिए थोड़ा सा इसको नोट भी करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आगे देखिए यहाँ पे आपका जो पहला नंबर है यानी जो बड़ी संख्या है जिसको आपने बोला था लार्जर नंबर, ये आपका x था तो ये कितना आ जाएगा 18। और जो आपका सेकंड नंबर यहाँ पे रखेंगे तो आपका देखिए ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 8x, तो 8 इंटू एक्स की जगह पे 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 18 8 जब भैया पहाड़े तो आते होंगे, टेबल तो आता होगा। 18 8 जब 144,
144। अब देखिए वाई स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा अंडर 144, किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो आपका वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो यानी आपका सॉरी, जो बड़ी संख्या है वो आपका 18 है और जो छोटी संख्या है वो आपका क्या 12 है। तो आपके दो नंबर फाइंड हो गए, दोनों आपके आंसर क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 18 हो जाएगा बड़ी संख्या यानी लार्जर नंबर, और y इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा स्मॉलर नंबर। यही आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों, इसको नोट कर लो। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका जो ये बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी और मार्च में, तो देखिए बच्चों अब आपके पास टाइम तो उतना ज़्यादा है नहीं, तो आप सारे क्वेश्चन को भी लगाते मत रहिएगा कि हमको सारे क्वेश्चन लगाना है, एनसीईआरटी पहले ख़त्म करनी है या आरएस अग्रवाल ख़त्म करना है, या तो किसी के पास मनोहर बुक है वो ख़त्म करना है, किसी के पास बालाजी बुक है वो ख़त्म करना है, किसी के पास विद्या क्वेश्चन बैंक है, किसी के पास ओसवाल का प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है। तो नहीं, देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, बट देखिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको वो प्रैक्टिस जरूर करना है। और मेरे जितने भी क्वेश्चन है आपको श्योर ये प्रैक्टिस कर ही लेना है, और थोड़ा सा मेहनत करिए दोस्तों। देखिए मेहनत अभी आप कर लोगे तो आपका जो समय आएगा ना, जो आपका परिणाम होगा वो बहुत अच्छा होगा, और ये परिणाम आपके लिए भी अच्छा होगा, साथ में आपके माता पिता जो पेरेंट्स आपके हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपके जो फादर हैं पिता हैं वो जाते हैं मेहनत करके आते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा कि हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है। देखिए आजकल माँ बाप के अलावा कोई नहीं दुनिया में, तो अभी इस समय आपके पास अभी भी मौका है कि जितने भी आप दोस्तीबाजी इस समय चल रहा है आपका, या फिर जो आप मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप इस टाइम को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी इन चीज़ों को बिल्कुल दूर कर दीजिए अपने से, क्योंकि आप अभी की मेहनत से आप जग बदल सकते हैं। क्योंकि आपके देखिए हाई स्कूल आपकी पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी, देखिए इससे आपका आगे फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा, बट आपको ये जिम्मेदार बताएगा कि आप जब हाई स्कूल में थे, 10th में थे, तो आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने उस जिम्मेदारी पे को किस तरीके से निभाया था। तो दोस्तों देखिए मेहनत करिए, जो मेहनत करते हैं ना तो उनका साथ कभी भी किस्मत नहीं छोड़ता है, किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है। तो अगर आपको किस्मत के भरोसे अगर आप बैठे हो तो किस्मत के भरोसे कुछ नहीं हो सकता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत करिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्या है यहाँ पे लिखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। The sum of the area of two squares is 400 meter square. If the difference between their perimeter is 16 meter, then find the sides of square. तो दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है एक बोर्ड एग्जाम में। आपकी देखिए जितने भी सेट बनते थे, एक सेट में पक्का से पक्का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब किसके किस्मत में मिलता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मिला तो भाई राहुल सर ने तो आपको ये क्वेश्चन पहले बता दिया है, तो आपकी किस्मत तो खुल जाएगी वहीं पे कि सर ने तुमको पहले बता दिया है। अब देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको दे रखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, और योगफल दे रखा है और उनके परिमापों का अंतर दे रखा है, उनकी भुजाएं निकालनी है, यानी सम दे रखा है एरिया का स्क्वायर के, और साइड्स हमको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना पहली वर्ग की भुजा, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यहाँ पे आप लेट कर लेंगे x, ठीक है, x लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे x तथा दूसरे वर्ग की भुजा, यानी एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू y। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है इनके क्षेत्रफलों का योगफल 400 मीटर स्क्वायर है, यानी द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स दे रखा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, ये आपको लिख लेना है कि एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट कुछ अच्छा पड़े, कि आपने जो सही से लिखा इस तरीके से कि इंप्रेशन आपने उसके ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पे पहले का एरिया यानी पहले का क्षेत्रफल क्या होगा
एक्स स्क्वायर क्योंकि आपका साइड का स्क्वायर होता है, प्लस का वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इनका जो सम है यानी योग है वो किसके इक्वल है आपका 400 के है, तो 400 कर देंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट लेट हो जाएगा, फर्स्ट मान लेंगे आप इसको। अब बोल रहा था कि इनके परिमापों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, तो पहले वाले की यानी पहले वाले वर्ग की स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा वो 4x होगा, और माइनस है क्योंकि अंतर बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है, माइनस सेकेंड वाले का यानी दूसरे का 4y हो जाएगा। इनका डिफरेंस है आपका 16 के इक्वल दे रखा है। तो आप यहाँ से देखिए कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 16 है, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस का y इक्वल टू 4 के। अब यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू आपका 4 आ गया, तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू आपका ये माइनस वाई है और 4 उधर है, तो y को उससे ट्रांसफर करेंगे तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई प्लस 4 आ गया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आप रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 के। दोस्तों यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको नोट कर लिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 16 प्लस 2ab यानी 2 4 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, सॉरी 2 4 जा 8 8y हो जाएगा, और प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में 400 के। अब यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 8y, 400 को आप इधर लाएंगे तो 400 जब इधर आएगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपका देखिए आपका 400 से 16 को माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा आपका, देखिए 10 में 6 गया 4 आएगा, ये आपका 40 है तो 39 होगा, तो 39 से 1 गया 384 हो जाएगा इक्वल टू 0 के, तो 384 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 384 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये कैंसिल हो रहे हैं सभी, तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो आएगा आपका y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस का 2 1 जा 2 2 9 जा और 2 9 जा और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0 के। अब देखिए दोस्तों यहाँ से y स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 192 यहाँ से आपका आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर हमको करने हैं, तो 192 का ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि जिनको माइनस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 192 आए। तो देखिए दोस्तों माइनस करने पे आपको 4 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 192 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 192 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको माइनस करने पे आपका 4 है। तो अगर आप 16 में 12 माइनस करते हैं तो 16 में 12 माइनस करेंगे 4 आएगा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 32 और ये आपका 3, तो 1 आपका 16 1 16 और 3 आपका 19 हो जाएगा, 192 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे कि y स्क्वायर प्लस का 4 की जगह पे आपने 16 माइनस का 12 लिख दिया है और ये y कर दिया है माइनस 192 इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों देखिए यहाँ से y स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करिए 16y माइनस का 12y माइनस 192 इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों आपने इस तरीके से फैक्टर कर लिया है, बट आपको अभी वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि आप नोट करोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो आप पॉज भी करके नोट कर सकते हैं, या फिर जब मैं क्वेश्चन बता दूँ तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप साथ में लेते रहिए। तो देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे आपका इस तरीके से फैक्टर बनेगा, तो फैक्टर आप इसमें से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y स्क्वायर और प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में आप y कॉमन कर लीजिए, आपका बचेगा y प्लस 16 माइनस का 12 कॉमन कर लेंगे, आपका आएगा y प्लस 16 के इक्वल टू 0। अब दोनों से आपका y प्लस 16 कॉमन हो जाएगा और आपका बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0 के। यहाँ से y की 2 वैल्यू निकलेगी, एक आएगा माइनस 16 एक आएगा प्लस 12,
तो आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि कोई भी अगर आप साइड लेते हैं तो माइनस में तो नहीं लेंगे आप, तो ये माइनस में आपको नहीं लेना है, आपको किस में लेना है, प्लस में, यानी 12 आपको लेना है। तो y इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आपने निकाल लिया y इक्वल टू 12 के, y इक्वल टू आपका 12 आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपने y इक्वल टू 12 निकाल लिया, तो आपका यहाँ से जो दूसरा वाला वर्ग था, दूसरा आपका यानी सेकंड जो स्क्वायर था, उसकी साइड आपकी 12 आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना था कि आपने तो एक निकाल लिया साइड, दूसरे की साइड चाहिए, तो आपने एक इक्वेशन फाइंड किया हुआ था x इक्वल टू, आपने एक लेट किया हुआ था x इक्वल टू क्या था, y प्लस 4 के था। तो यहाँ से x इक्वल टू वाई की जगह पे आप 12 पुट कर देंगे, तो 12 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा, 16। तो आपका देखिए फर्स्ट वाले स्क्वायर की भी साइड आ गई, यानी पहले वर्ग की भुजा आ गई 16 मीटर, और दूसरे वाले वर्ग की यानी स्क्वायर की साइड आ गई 12 मीटर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, आपकी जो भुजाएं निकलेंगी यानी साइड्स निकलेंगी, यानी साइड्स निकलेंगी भुजाएँ, ये आपकी क्या क्या आएंगी, पहले आएगी 16 मीटर और दूसरी आएगी 12 मीटर। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए, आपको अगर आंसर जैसे आपने निकाला, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि सर हमारा ये तो रॉन्ग है, तो आप क्या करिए कि 16 है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। तो 256 में अगर आप 144 प्लस करते हो तो आपका 400 आता है। तो इसका मतलब आपका ये आंसर रॉन्ग नहीं है। या फिर दूसरा चेक करना है कि इनके परिमापों का अंतर यानी पेरीमीटर का डिफरेंस है, तो इसका हो जाएगा 16 4 जा कितना, 64, 12 4 जा 48। तो 64 में अगर 48 माइनस करते हैं आप, तो आपका 16 आता है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 नज़र आ रहा होगा आप सभी को, जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, और ये आपका जो है इस सेशन का लास्ट वीडियो है। और मैंने अभी तक आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आपने अगर पूरा देखा है तो इसके लिए तो मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद मैं आपको दे रहा हूँ, जबकि आपको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए कि राहुल सर ने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। बट देखिए दोस्तों, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि देखिए आप हमारे देश के भविष्य हो। अगर आपका भविष्य अच्छा होता है तो हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा, और राहुल सर की यही कामना है कि हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा हो, जिससे कि आप आने वाले समय में ऐसा काम करो कि हमारा जो भारत देश है ये चरम सीमा पे पहुँचे। तो आपका मेहनत, आपकी इफ़िशियंसी, आपका वर्क जो होगा ये हमारे देश को आगे तक लेके जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब इस सेशन का ये लास्ट वीडियो है, इस पूरे वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर है, 2 अंकों का योग 8 है यानी 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड दैट नंबर्स। तो देखिए क्या करेंगे आप, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे, माना पहली संख्या आप क्या मान लेंगे, x, यानी लेट फर्स्ट नंबर बी x, तथा आपकी दूसरी संख्या जो हो जाएगी, दूसरी संख्या यानी एंड सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा, x था आपका फर्स्ट नंबर और उन दोनों को प्लस करने पे 8 आ रहा था, तो एक अगर x है तो दूसरा हो जाएगा आपका 8 माइनस x के। अब दोस्तों देखिए, प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे जो कहा जा रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग यानी रेसिप्रोकल का सम, तो पहले का व्युत्क्रम हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, फिर सम मतलब प्लस 1/ इसका हो जाएगा सेकंड वाले का 8 माइनस x इक्वल टू दोनों का सम आपका 8/15 है, 8/15 है। आपने इस तरीके से नोट कर लिया। अब दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा कि ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको यानी भिन्न के रूप में लिखा है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका आएगा x और 8 माइनस x आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x इंटू 8 माइनस x होगा, x से x कैंसिल, आपका आ जाएगा 8 माइनस x के प्लस का, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे x बचेगा, x का 1 से करेंगे ये आपका x हो जाएगा इक्वल टू 8/15 के। अब यहाँ पे x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपका देखिए क्या हो जाएगा, 8 में 8 से देखिए 8 से 8 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 में x का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप,
यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन में x का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x होगा, और माइनस x का x से करेंगे x स्क्वायर होगा दोस्तों, इक्वल टू में आपका 1 अपॉन 15 ये बचेगा 1 अपॉन 15 के। अब दोस्तों आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी त्रियक गुणा करते हैं तो क्या होगा आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 के। अब इसको हम सही से यानी इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का होगा, 8x को भी उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का 8x होगा, और ये प्लस का 15 लिखा है, और इस साइड आपका 0 बचेगा। अब इसके देखिए फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि आपका इक्वेशन बन रहा। अब इक्वेशन करके हम फैक्टर करेंगे, और इक्वेशन को फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर लिया तो आपके दोनों नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए 15 कैसे फैक्टर करने हैं, जिसको प्लस करने पे आपका 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 15 आए। तो आप सभी जानते हैं कि 3 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो 8 आता है, और इनका मल्टीप्लाई करने पे 15 होता है दोस्तों। अब यहाँ पे x होगा प्लस 15 होगा इक्वल टू 0 के। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस 15 इक्वल टू 0 के हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें 4 टर्म हो गए हैं, तो 4 टर्म में x कॉमन कर लीजिए इसमें, तो x कॉमन इन दो में करेंगे तो बचेगा x माइनस 3, माइनस का इन दोनों में 5 कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 के। अब दोनों से आपका x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक बार 3 आएगा एक बार 5 आएगा, तो आपका x 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए x आपका 3 और 5 दो आपके वैल्यू निकल के आए x के, तो आप क्या करेंगे कि आपने पहले x की जगह पे 3 लिया। जब x की जगह आप 3 लेंगे तो आपने पहली संख्या जो आपकी थी, पहली संख्या थी यानी फर्स्ट नंबर जो आपका था वो आपका क्या था x था, तो x की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 3, यानी फर्स्ट नंबर आपका 3 हो गया। और जो दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आपका जो था वो था 8 माइनस एक्स था, तो 8 में 3 गया तो आपका हो जाएगा 5। तो पहला अगर आप 3 लेते हैं यानी फर्स्ट नंबर अगर 3 है तो सेकेंड नंबर अगर आपका 5 होगा। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि x की जगह पे अगर आप 5 लेते हो, x की जगह 5, तो आपका देखिए जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर वो आपका क्या होगा 5, x की जगह 5। और जो दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर, तो ये आपका था 8 माइनस एक्स यानी 8 माइनस 5, तो आपका हो जाएगा 3। अब देखिए 8 में 5 गया 3, तो आपकी जो संख्याएं होंगी यानी नंबर्स होंगे वो आपके क्या निकलेंगे, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर आपका 3 और 5 हो सकता है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत इजी मेथड से आपको बताया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं तो वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद एक और वीडियो मेरा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, द्विघात समीकरण के ऊपर। उसमें मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं यानी जो आपके बड़े क्वेश्चनों में आते हैं 5 से लेके 6 नंबर में, वो आपके बताएंगे, यानी उसमें बताया जाएगा। और उस वीडियो को भी आपको पूरा से पूरा देखना है। और अगर आपने वो वीडियो देखा तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपकी 90 से ज़्यादा % आपकी तैयारी हो गई है, क्योंकि उस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और ये हमेशा आगे भी पूछे जाएंगे, और इस वाले बोर्ड एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये राहुल सर ने आपको कहा है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास ये जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में आप बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि अब आप जंग की मैदान में उतरने जा रहे हैं। जंग का मैदान मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको देखना है कि आपका जो नया ईयर आने वाला है 2023 का, उसमें मार्च में आपको एक तरीके से एग्जाम देना। एग्जाम का मतलब जंग ही है आपके लिए। देखिए आर्मी और स्टूडेंट बिल्कुल सेम कैटेगरी के होते हैं। आर्मी लड़ता है और स्टूडेंट पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद आपको जंग ही में जाना है, यानी बोर्ड एग्जाम का मतलब आपके लिए जंग है, यानी पहली जंग है। तो पहला आपका सीढ़ी अच्छे से पार हो जाना चाहिए, तो पार होने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप जो ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे बहुत बच्चे हैं कि वो मोबाइल आजकल का जो है मोबाइल ले लिया, बैठ गए रील्स देख रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, तो आपको ये सब नहीं करना दोस्तों। आपको कुछ दिनों के लिए इसको अवॉइड करना है। उसके बाद जो आपके फ्रेंड्स, आप जाते हैं फ्रेंड्स में घूम रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो ये सब आप अभी
कम कर दीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। और मैं आपके साथ एग्जाम तक आपके साथ हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊँगा। और जिसको भी किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमारे उस क्वेश्चन को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप भेजिए और मुझसे आप बताइए, मैं उस क्वेश्चन को या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको बिल्कुल सॉल्यूशन उसका मैं दूंगा। और अगर और कोई भी आपको जैसे वीडियो में प्रॉब्लम है या फिर और भी कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो बताइए, मैं उसका भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। हमने पहले बोला है लाइक करेंगे हमको बहुत एनर्जी मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो मैं आपसे आज इतना ही तक रखूँगा और अलविदा कहूँगा और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।